हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं होंगे। आपके लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से लेके आया हूं, जो साइंस का फिजिक्स चैप्टर तीसरा पढ़ेंगे। हम लोग का फिजिक्स का 2 चैप्टर फिनिश हो चुका है। इससे पहले आप जाकर के प्ले लिस्ट में वीडियो को आप देख सकते हैं, नीचे लिंक डाला हुआ है। आप प्ले स्टोर से मेरा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सलाम सर ऐप नाम से है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओनली 99 रुपीज में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही खास वहां बनाया गया है। ऐप में पीडीएफ मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का, आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो मिलेगा, बढ़िया से समझाया गया है, उसको आप समझ सकते हैं। जिसका अगर छूट गया है, जो बच्चा का लगता है कि हम अब तक पढ़ाई नहीं किए हैं, तो कोर्स में ज्वाइनिंग करके अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता है। ऑल सब्जेक्ट का वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देख सकते हैं चैप्टर नंबर तीसरा का पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र क्या है? तो उसका उत्तर है, देख सकते हैं कि मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकृति का प्रकाशीय यंत्र है। यानी एक अद्भुत है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है, हम लोग को देन है, जो पूरे संसार को हम लोग इसी की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाशीय यंत्र है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने और समझने में क्या करता है, मदद करता है। तो बहुत ही आसान परिभाषा है, जो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, बहुत सरल सरल परिभाषा है। अब हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं आंख के बारे में। ओरिजिनल आंख को देखेंगे हम लोग। देख सकते हैं ये पूरा काला भाग है। इस काला भाग को क्या कहा जाता है, आइरिस या परितारिका कहा जाता है। उसके बीच थोड़ा काला टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, जिसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग पुतली कहते हैं। ठीक है, पुतली कहते हैं। उसके बाद ये भाग जो भरा हुआ है व्हाइट कलर का, इस भाग को क्या कहते हैं, श्वेत पटेल कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहेंगे, श्वेत पटेल कहते हैं। पटल, श्वेत पटल कहते हैं। जो इसमें दर्भ भरा पड़ा होता है, उसके बगल में जो पार्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, कॉर्निया है, उसके नजदीक वाला भाग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अच्छी तरह से बढ़िया से बना लीजिए, उसका नाम लिख दीजिए। अब उसको हम लोग फिगर के माध्यम से अगर समझे तो देख सकते हैं, उसी पार्ट का नाम, बीच में जो पार्ट होता है उसको नेत्र या लेंस भी कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, नेत्र या लेंस कहेंगे। आंख के पीछे गोला भाग होता है, जो कचाप दर्भ से भरा होता है। ठीक है, उसके बगल वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जलीय दर्भ से भरा होता है, व्हाइट। और ये कॉर्निया है, बगल का भाग कॉर्निया। ठीक है, और ये बीच का भाग को क्या कहते हैं, पुतली। और आइरिस कहते हैं उसके बगल का भाग को। ठीक है, आइरिस कहा जाता है, याद रखिएगा, आइरिस उसके बगल के भाग को कहा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं सिलियरी। अच्छा, इसके आंख को जो पकड़ के है, आंख को पकड़ के रखता है। जो आंख को हम लोग दूर रखी वस्तुओं को देखेंगे तो आंख क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। और नजदीकी वस्तु को देखेंगे तो सिलियरी मांस छोटा हो जाता है। तो देख सकते हैं, इसको सिलियरी मांस कहेंगे। सिलियरी मांसपेशी कहा जाता है, जो आंख को बड़ा और छोटा करने में मदद करता है। ऊपर का हिस्सा को श्वेत पटेल कहा जाता है या स्क्लेरोटी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग का आंख का गोलक है, नेत्र गोलक इसे कहेंगे हम लोग। तो ये पार्ट है आंख का, आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिए, जो बहुत ही खास है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। आंख के निम्नलिखित भाग को नाम लिखना है, तो लिखना है लेंस पहले, पुतली, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना। जो आंख के पीछे बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल भी कहते हैं। जब किसी वस्तु को हम लोग जब देखते हैं तो रेटिना पर ही क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम लोग रेटिना कहते हैं, जो आंख के क्या होता है, पीछे भाग होता है। देख सकते हैं, आंख का पीछे भाग में कोई भी वस्तु को हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ सीधा है, अगर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, तो यहाँ हम लोग का क्या बन जाता है, उसका उल्टा बन जाता है, हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, आंख में हमेशा उल्टा बनता है। कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग सब पढ़ लिए, एक एक करके उसका नोट पॉइंट सब पढ़ेंगे। देख सकते हैं बनावटी क्या है आंख का। तो मानव नेत्र लगभग क्या होता है, गोल होता है, आपको दिखा दिए, गोलीय होता है। आंख के गोले भाग को नेत्र गोलक कहते हैं। जो आंख का गोला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, नेत्र गोलक। इसकी बाहरी परत, बाहरी जो परत होता है क्या होता है, सफेद, मोटे, अपारदर्शी होता है। बाहरी परत देख सकते हैं, ये मोटा है, सफेद है, पारदर्शी जो चमड़े के होते हैं, इसे श्वेत पटल कहा जाता है। सब बात आपको दिखा दी है फिगर में हम। कहा जाता है इसका अगला भाग पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत को दृष्टि पटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं, याद रखिएगा। प्रतिबिंब हम लोग का यही बनता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फिर से पढ़ेंगे हम लोग। देख सकते हैं
रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हम लोग का, ये पॉइंट याद रखिएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको याद रखना है कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब उसी तरह हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देख सकते हैं क्वेश्चन में लेंस के बारे में फिर बता रहा है। यह प्रकाश को केंद्रित कराता है, एक जगह इकट्ठा करता है। ये आंखों का सर्वाधिक चमकीला भाग होता है, कौन, लेंस चमकीला भाग होता है। इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है, याद रखिएगा। लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.4 याद रखना है आपको, ठीक है। यह उत्तल लेंस का होता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। लोग मानव नेत्र कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पुतली के बारे में, यहां लिखा हुआ है यह आइरिस के बीचों बीच गोल छिद्र होता है, ठीक है। आइरिस जो होता है, आंख का आइरिस, उसके बीचों बीच गोल होता है, ठीक है, जो काला बहुत होता है, गोल होता है। यह मंद या कम प्रकाश में, मंद का मतलब कम प्रकाश, अंधेरा, ये कम प्रकाश में फैलकर बड़ा हो जाता है। अगर प्रकाश कम रहेगा तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कम प्रकाश में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। तेज प्रकाश में वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रेटिना। अब रेटिना का भाग समझेंगे। देख सकते हैं कि रेटिना में क्या होता है, रेटिना या दृष्टि पटल, इस पर बनने वाले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब एक छाया, प्रकृति वो वास्तविक और उल्टा होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। रेटिना या दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, जो हकीकत में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। और वो क्या बनता है, उल्टा बनता है, याद रखिएगा, उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा हमेशा किसमें बनता है, रेटिना में, या किसमें, उत्तल लेंस में, याद रखिएगा, किसमें, उत्तल लेंस में, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस में मानव आंख उत्तल लेंस का होता है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको याद रखना है कहाँ बनेगा, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पढ़ेंगे, देख सकते हैं समंजन क्षमता किसे कहते हैं, समंजन क्षमता आखिर क्या होता है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, परिभाषा में लिखा हुआ, आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव से, हम लोग के आंख को जो पकड़ा हुआ है, इस भाग में सिलियरी मास है, जो आंख को क्या करता है, पकड़ा हुआ है, आंख को पकड़ा हुआ है। दूर की वस्तुओं को देखेंगे तो आंख क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और नजदीक की वस्तुओं को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंख हम लोग का छोटा कर देगा। सिलियरी मास के द्वारा ये होता है, ठीक है, आंखों का गोलक बड़ा करना और छोटा करना, तो उसी को कहा जाता है, देख सकते हैं। तो आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटाकर या बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में हमारे आंखों द्वारा, सिलियरी मास द्वारा नेत्र गोलक को लंबा करके देखे वस्तुओं को, या छोटा करके वस्तुओं को देखे, साफ साफ दिखाई देना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, समंजन क्षमता। यानी वस्तुओं को साफ सुथरा दिखाई देना ही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। अब उसी तरह आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास नोट देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो उत्तर है कई कारणों से नेत्र, नेत्र यानी आंख, बहुत दूर की वस्तु हो या निकट की वस्तु हो, निकट यानी बगल की वस्तु को का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। यानी हम लोग का आंख अभी अच्छा है, तो चाहे दूर की वस्तु हो या निकट की वस्तु साफ सुथरा देख लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, समंजन क्षमता कहलाएगा। और जब उम्र बढ़ने के बाद या किसी कारण आंख क्या हो जाता है, किसी तरह से खराब हो जाता है, तो दूर की वस्तु हो या निकट की वस्तु हो, आंख क्या करता है, उसको साफ सुथरा देखने नहीं पाता है। यानी जिस वस्तु को देखने नहीं पाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, दृष्टि दोष कहते हैं। चाहे किसी भी वस्तु को हो, चाहे नजदीक या दूर की वस्तु हो, और उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बन पाता है साफ सुथरा, हम जिसकी वजह से हम वस्तु को देखने नहीं पाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। परिभाषा स्पष्ट बता दिया, देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा सा परिभाषा है। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर की वस्तु या निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ नहीं बना पाता है, रेटिना पर। देख सकते हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब, हमारे आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनती है, रेटिना पर। रेटिना पर वस्तु अगर प्रतिबिंब नहीं बना पाती है तो हम लोग वस्तु को साफ सुथरा देखने नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोष को ही क्या कहेंगे, आप दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। रेटिना पर बनने की क्षमता क्या कर देती है, खो देती है, इसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष का मतलब आंख की बीमारी, यानी वस्तु को हम लोग साफ सुथरा देखने जिसको नहीं पाते हैं, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, उसी को क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह पढ़ेंगे। मानव दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि किताब कहीं कहीं 4 प्रकार के भी है, तो हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अबिंदुकता भी होता है, ठीक है। तो 3 दृष्टि दोष होता है, हम लोग 3 दृष्टि दोष पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, देख सकते हैं एक एक करके परिभाषा। तो देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हम लोगों का निकट दृष्टि दोष है। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, निकट की वस्तुओं को देख सकता है। निकट की वस्तुओं को, यानी माना कि मेरे आंख में अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुओं को देख पाएंगे और दूर की वस्तुओं को देखने नहीं पाएंगे। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष। तथा दूर की वस्तुओं को साफ साफ दिख नहीं देख सकता है, उसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की यानी नजदीक की वस्तुओं को हम लोग साफ साफ देख पाएंगे, दूर की वस्तुओं को दिखाई नहीं देगा, उसी को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। अब इसके कुछ पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, परिभाषा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव का पॉइंट से पढ़ेंगे, देख सकते हैं अलग से हम पॉइंट बना दिए हैं। पहला पॉइंट है नेत्र गोलक लंबा या बड़ा होगा। कब, जब निकट दृष्टि दोष होगा। तो निकट दृष्टि दोष वाला यानी आंख में जो दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, कि दूर की वस्तु देखने नहीं पाएगा, नजदीक की वस्तु को देखेगा, तो क्या बीमारी होगा उसमें, आंख क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेत्र गोलक का आंख क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ये जो गोला है वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। रेटिना के बीच दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेटिना की, हम लोग का आंख के रेटिना के जो प्रतिबिंब बनता है, वहां रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पाता है, उसकी क्या हो जाती है, रेटिना की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए निकट की वस्तु दिखाई देगा, ठीक है। नंबर 3 में बताया है नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, हम लोग का आंख का लेंस जो है क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो दूर की वस्तु को देखने नहीं पाएंगे। नंबर 4 में है फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोकस दूरी का मतलब दूर की वस्तुओं को अब देखने की क्षमता खो देंगे हम लोग, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए निकट की वस्तु को देख पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही खास है। नेत्र आपको निकट दृष्टि दोष का अगर कारण पूछे तो ये कारण होगा, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, तो दूरी फोकस, नेत्र रेटिना की फोकस की दूरी बढ़ जाता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब उसका इलाज करेंगे हम लोग, इलाज करेंगे, देख सकते हैं इलाज कैसे होगा। निवारण पूछे या उपचार बोले, निकट दृष्टि दोष वाले का उपचार कैसे करें, निकट दृष्टि दोष वाले का निवारण कैसे करें, तो हम लोग इस तरह से करेंगे, देख सकते हैं अवतल लेंस या अपसारी लेंस द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस या अपसारी लेंस, हमारे जिसके आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो क्या करेगा, चश्मा बनाएगा, और वो चश्मा में कौन सा लेंस लगाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, उसका चश्मा लगा देगा ताकि दूर की वस्तु को आसानी से वो देख पाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग के पास, दूर दृष्टि दोष क्या है, तो जिस नेत्र में दूर की दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, तो दूर की वस्तुओं को देख सकता है और निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, उसी दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु को देख पाएगा, दूर की वस्तु को देख पाएगा और निकट की जो नजदीक है उस वस्तु को देखने नहीं पाएगा, उसे क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वाले दूर की वस्तु को देखेगा, निकट दृष्टि दोष वाले निकट की वस्तुओं को देखेगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो बहुत ही खास है और आसान भी है, एग्जाम में हर हालत में आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से क्वेश्चन। अब हम लोग इसका फिर कारण पढ़ेंगे, फिर इसका निवारण पढ़ेंगे। कारण आखिर क्यों होता है जो दूरदृष्टि दोष होता है। नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसमें क्या हुआ था, बड़ा हो गया था, तो नेत्र गोलक अभी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेत्र लेंस में रेटिना का प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। ये सभी इसका क्या है, कारण है, जो बहुत ही खास है, जो ऑब्जेक्टिव में बार बार एग्जाम में आ चुका है। निवारण पूछे या उपचार पूछे या इलाज पूछे, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस से इसका इलाज किया जाता है। जिसको दूरदृष्टि दोष होगा तो कौन सा लेंस का चश्मा पहनाएगा उसको, उत्तल लेंस का या अभिसारी लेंस का चश्मा पहनाया जाता है, ताकि दूर और निकट की वस्तु को देख सके साफ सुथरा, ठीक है। जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता भी कहा जाता है। अब उत्तर है इसका, देख सकते हैं, यह एक ऐसा दोष होता है
जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु हो या निकट की वस्तु हो, कोई वस्तु को वो देखने नहीं पाएगा यानी देख नहीं सकता है, उसे क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष या दूरदर्शिता कहा जाता है। यानी ना निकट की वस्तु देख पाएगा न दूर की वस्तु को देख पाएगा, बिल्कुल उसको बोल सकते हैं हम लोग अंधा हो जाएगा, वो बिल्कुल उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता भी कहा जाता है। इसका इलाज कैसे किया जाएगा? बाइफोकल द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? बाइफोकल। यानी जो चश्मा बनाएगा गांधी जी का, इस चश्मा में ही एक तरफ उत्तल लगा देगा, एक तरफ क्या कर देगा? एक तरफ उत्तल लगा देगा, एक तरफ अवतल लगा देगा। उत्तल और अवतल में क्या कर देगा? बांट देगा। उत्तल अवतल में बांट देगा। इस चश्मा में ही दूर की वस्तु को देखेगा, यानी ऊपर लगा देगा क्या? कौन सा लगा देगा? उत्तल, और नीचे लगा देगा अवतल। दूर की वस्तु को देखेगा तो ऊपर का काम देगा, और नीचे की नजदीक की वस्तु को देखेगा निकट का तो नीचे का चश्मा काम देगा, यानी इसी को दो भागों में लगा देगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस, ताकि दूर की वस्तु भी दिखाई दे, निकट की वस्तु भी दिखाई दे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बाइफोकल। क्या कहा जाता है? बाइफोकल। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर हालत में एग्जाम में हर साल आता है 5 नंबर के लिए। बाइफोकल द्वारा इलाज किया जाएगा किसका? जरा दृष्टि दोष वाले का। खास पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में आपका इसमें से आ जाए। देख सकते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब हम तारों को देखते हैं तो उनकी चमक घटती बढ़ती मालूम होती है, और तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों की चमक यह घटना बढ़ना या टिमटिमाना वायुमंडल की असमानता के कारण होती है। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण आती है तो वायुमंडल से क्या होती है? टकराती है, वो ध्रुवकों से टकराती है, तो प्रकाश की किरण चारों पर किरण कर देती है, फैल जाती है। इसी कारण से पता चल रहा है क्या हम लोगों को तारे टिमटिमा रहे हैं। जो शॉर्ट में परिभाषा दिया गया है, विस्तार से अगर बताने पर लेट लगेगा, बहुत बड़ा परिभाषा होगा, इसको शॉर्ट में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। जो खास क्वेश्चन है हम लोग उसको पढ़ेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सूरज से आती है या टॉर्च से हम लोग का निकलती है तो श्वेत होता है, बिल्कुल यानी बिल्कुल सफेद होता है। देख सकते हैं कि एक टॉर्च से प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म पर, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिज्म। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर क्या करती है? पड़ती है, तो उस पर वो जाकर के 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देख सकते हैं 7 रंगों में वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो अपवर्तन के बाद दूसरी ओर जाकर के 7 रंगों में वो बढ़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो उत्तर में लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होने, विभक्त का मतलब अलग अलग रंगों में बट जाना, होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये फिगर को आप उतार लीजिए, जिसे इसको प्रिज्म कहा जाता है। श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर डाला जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नीचे हम लोग जाएंगे, देख सकते हैं खास पॉइंट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम पूछे आपको या वर्णपट किसे कहते हैं। अभी समझाए आपको, देख सकते हैं यहाँ भी दिखाई दे रहा है। श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से टकराने के बाद, अपवर्तन के बाद उस पर जाकर के 7 रंगों में वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगहीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। श्वेत प्रकाश डाला गया, उससे प्राप्त दूसरे ओर क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इससे प्राप्त पट को ही क्या कहेंगे? वर्णपट कहते हैं। इसे बेंजानी हैप्पी नाला भी कहा जाता है। शॉर्ट में बेंजानी हैप्पी नाला कहने का मतलब हम लोग समझेंगे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। शॉर्ट में समझेंगे, देख सकते हैं यहाँ देखो, बेंजामिन हैप्पी नाला का मतलब होता है कि बैगनी, बे से, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल रंग होता है। देखो, देख सकते हैं 7 रंगों में विभाजित है। यहाँ बैगनी कलर है, वायलेट यानी बैगनी कलर है, यहाँ बैगनी कलर है। नीचे से हम लोग मानेंगे बैगनी कलर। उसके बाद जा है तो जामुनी, इसको बोलेंगे हम लोग इंडिको जामुनी कलर है ये। उसी बाद नी है तो नीला है, यहाँ नीला
नीला, उसके बाद ह से हरा, ग्रीन हरा हो चुका, पी से पीला, यहां लिखा हुआ येलो पीला, पीला रंग है। ना से नारंगी, यहां नारंगी नारंगी, उसके बाद ला से लाल, रेड यानी लाल, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है बेंजानी हैप्पी नाला। याद रखेगा आप, बेंजानी हैप्पी नाला याद अगर रखिएगा तो ये सातों रंग आपको याद हो जाएगा। जो नीचे से बैगनी होता है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, 7 रंगों का ये पट होता है। इसमें 7 वर्णों का क्रम होता है। पहला बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये कितने होते हैं? 7 रंग होता है। 7 रंगों का ये क्या है? समूह है। इसी को क्या कहा जाता है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, नोट कर लीजिए और नाम लिख लीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका नोट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देख सकते हैं इसका नोट कॉन्सेप्ट, लाल रंगों के बारे में और बैंगनी रंगों के बारे में कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे अभी हम लोग नीचे। इंद्रधनुष क्या है? लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। इंद्रधनुष किसे कहते हैं? कभी कभी हम लोग आकाश में देखते हैं, वर्षा होने के बाद कुछ समय बाद, वो वर्षा जब खत्म हो जाती है, वर्षा के कुछ पल ही बाद वो हम लोग के आकाश में इंद्रधनुष जैसा यानी इसके जैसा दिखाई देता है। ठीक है, आकाश में इसके जैसा 7 रंगों का एक पट दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? इंद्रधनुष कहते हैं। वो कैसे बनती है हम लोग समझेंगे इसको। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, सूर्य जब क्या चमकता है, वर्षा खत्म हो चुका, जब सूर्य चमकती है तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार, आधा वृत्त होगा, आधा वृत्त के जैसा दिखाई देगा, अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देता है। इस पट्टी को ही इंद्रधनुष कहते हैं। ये कितने रंगों में बटा होता है? तो 7 रंगों में बटा होता है। ठीक है, इस तरह से ये बनाती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे जो हर हालत में इन चारों ऑप्शन में से आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। इन चारों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आना है। कैसे रखना है हम लोग समझेंगे। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है? कम होता है, क्योंकि बैगनी रंग दिखाए थे आपको सबसे नीचा होता है और लाल रंग सबसे क्या होता है? ऊपर। अभी हम लोग स्पेक्ट्रम में देखें, बैगनी रंग सबसे नीचे होता है, बैगनी, और लाल रंग ऊपर होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है? तो कम होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य का मतलब वो अधिक मात्रा में वो दूरी तय करता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, उसकी दूरी कम हो जाता है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा, ये दूर चला जाता है। और बैगनी रंग का विचलन यानी मुड़ना, बैगनी रंग का मुड़ना अधिक होता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक ये मुड़ जाता है बैगनी रंग। तो बैगनी रंग का विचलन यानी मुड़ना अधिक होता है, और उसका उल्टा है, लाल रंग का विचलन क्या होता है? कम होता है। वो ज्यादा मुड़ता नहीं है, वो क्या होता है? सीधा चला जाता है। तो इस तरह ये चारों को याद रखिएगा, जो बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये आना ही आना है। ठीक है, तो अब मेरा सब्जेक्टिव जितना भी था फिनिश हो चुका। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ये चैप्टर मेरा पूरी तरह से क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग क्या करेंगे? अब चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब करने वाले हैं।